मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी कब दिखाते हैं, जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं, तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है, जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। इसलिए वो ऊर्जा पाते हैं जो समाज को बदलाव करने में एक महती भूमिका निभाती है, और उस नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां अंत में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा कि नई सोच क्या थी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई, इस देश में 2 हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या थी। देश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है, बिहार से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां पानी कम गिरता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या रहती थी। अब मोदी जी ने आने के बाद जो एक नई सोच के साथ सोचा, तो जहां पर पानी कम है तो वहां सौर ऊर्जा की अधिकता है, तो सोलर एनर्जी के अंदर उसके पे एक नया स्वरूप शुरू किया गया। और जहां पर पानी की अधिकता है वहां नदियों के पाट को ड्रेजिंग करके और गहरा किया गया और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की गई। यानी जो समस्या है उसके अंदर से कैसे एक नया रास्ता निकाला जा सकता है वो देखा, और सोलर एनर्जी में हम वहां पर पहुंचे कि आज दुनिया में हम 5th स्थिति में है। सोलर एनर्जी में हमने 25 गुना अधिक छलांग मारी है, और क्लीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन का हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम 40% इंस्टॉल कैपेसिटी कर लेंगे, जो हमने 2022 में अचीव कर ली है। तो हम चौथे नंबर के देश हैं दुनिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्लीन एनर्जी के फील्ड में खड़ा हुआ है। हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, हम दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया में नंबर 1 है। और सभापति महोदय, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2022 में भारत में 46%, दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ, जो इसके बाद के 4 देशों से मिलाकर उससे ज्यादा था। अर्थात एक नई सोच, सोलर एनर्जी, इनलैंड वाटरवेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई दिशा में ले जाने में सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नई सोच के साथ इस अमृत काल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से एक यथार्थ और स्वीकार करना चाहिए। महोदय।